आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। झारखंड अनलॉक 5.0 में हेमंत सरकार ने दी बड़ी राहत। नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। दिल्ली में प्रियंका के बाद राहुल गांधी से मुलाकात की। मेदांता में तेजस्वी तेज प्रताप के वैक्सीन लेने पर सुशील मोदी ने कसा तंज। मुकुल गोयल होंगे यूपी के नए डीजीपी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी हरी झंडी। पेट्रोल का पैसा नेताओं के घर नहीं जा रहा, गरीबों के लिए हो रहा है इस्तेमाल, बोले बीजेपी के मंत्री। तो कुमार विश्वास ने यूं ली चुटकी। उन्हें पता है कि वे विश्व युद्ध में जीत नहीं सकते, पुतिन ने पश्चिमी देशों को ललकारा। पीपीएफ एसएसवाई एनएस के ब्याज दरों पर मोदी सरकार की इस बड़ी घोषणा के बारे में जानते हैं आप। मिसेज सोढ़ी के बताया शो से गायब होने का सच। कभी नसीरुद्दीन शाह ने अनुपम खेर को जोकर चाटुकार कहा था, अब अभिनेता ने उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना। और दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बने केन विलियमसन। झारखंड में अनलॉक 5.0 पर फैसला हो गया है। राज्य सरकार ने जनता को बड़ी राहत दी है। अब धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, जामताड़ा, देवघर, दुमका, गोंडा, पाकुड़, साहिबगंज समेत पूरे राज्य में दुकानें रात 8 बजे तक खुलेंगी। अभी तक 4 बजे तक हाट बाजार खोलने की अनुमति थी। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि बस परिचालन को अनुमति दी गई है। अब बस से एक जिले से दूसरे जिले के बीच चलेंगी। हालांकि अभी राज्य सरकार ने एक राज्य से दूसरे राज्य में बसों के परिचालन की अनुमति नहीं दी है। इस बाबत राज्य सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। झारखंड में 22 अप्रैल से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चल रहा है। पंजाब कांग्रेस में जारी अंतर कलह के बीच नवजोत सिंह सिद्धू ने बुधवार को दिल्ली में पहले प्रियंका गांधी और फिर राहुल गांधी से मुलाकात की। 2 दिन से दिल्ली में डेरा डाले सिद्धू की मुलाकात मंगलवार को नहीं हो पाई थी। मीडिया में दिन भर अटकलों के बाद शाम को राहुल ने स्पष्ट कर दिया कि सिद्धू से मीटिंग का शेड्यूल तय नहीं हुआ था। बुधवार शाम को राहुल गांधी से मिलने के बाद ये माना जा रहा है कि सिद्धू की बातों पर पार्टी ने गौर किया है और उनकी नाराजगी दूर हो गई है। सिद्धू सोशल मीडिया के जरिए सीएम कैप्टन अमरिंदर पर लगातार निशाना साध रहे थे। उधर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस में सिद्धू को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। प्रियंका के साथ बातचीत के बाद सिद्धू इस पर राजी हो गए हैं। कांग्रेस जल्द इसका ऐलान कर सकती है। सिद्धू प्रियंका के बीच करीब 4 घंटे मुलाकात चली। इस बैठक की डिटेल सामने नहीं आ पाई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, प्रियंका जी के साथ लंबी बैठक चली। भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि अच्छी बात है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव और उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने काफी देर से ही सही कोरोना की वैक्सीन ले ली। दोनों भाइयों को अब राजनीतिक बातें भूलकर अपने माता पिता को भी टीका लगवाने के लिए तैयार करना चाहिए। बुधवार को ट्वीट कर सांसद ने कहा है कि यदि लालू प्रसाद ने टीका लिया तो यह जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए ताकि राजद के लाखों समर्थकों को टीका लेने के लिए प्रेरणा मिले। टीकाकरण को लेकर लोगों का भ्रम दूर करने में लालू परिवार सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। तेजस्वी और तेज प्रताप यादव ने यदि निजी अस्पताल के बजाय एम्स, IGIMS पटना या किसी अन्य सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना के टीके लिए होते तो जनता के बीच अच्छा संदेश जाता। 1987 बैच के आईपीएस अफसर मुकुल गोयल यूपी के नए डीजीपी होंगे। गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिया है और मुकुल गोयल के नाम पर मोहर लगा दी है। अब तक मुकुल गोयल बीएसएफ में तैनात थे। यूपीएससी ने नासिर कमाल, मुकुल गोयल, डॉक्टर आरपी सिंह के नाम का पैनल यूपी सरकार को भेजा था। मुकुल गोयल की मंगलवार देर शाम सीएम योगी से भी मुलाकात की खबर थी। मुकुल गोयल यूपी के मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। गोयल आईआईटी नई दिल्ली से बीटेक हैं। आजमगढ़ के एसपी और वाराणसी, गोरखपुर, सहारनपुर, मेरठ के एसएसपी रह चुके हैं। कानपुर, आगरा, बरेली के डीआईजी रह चुके हैं। आईटीबीपी, बीएसएफ में आईजी भी रह चुके हैं। गोयल यूपी में एडीजे, रेलवे,
CBCID और अखिलेश यादव की सरकार में यूपी के ADG लॉ एंड ऑर्डर भी रह चुके हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश के DGP HC अवस्थी कल 30 जून को रिटायर हो गए। रिटायरमेंट के साथ ही उन्होंने अपना चार्ज छोड़ दिया। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर शिवराज सिंह चौहान सरकार में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर एक बयान देकर विवादों में आ गए हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा है कि क्या हम सभी साइकिल से सब्जी लेने मार्केट जाते हैं। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि पेट्रोल डीजल के पैसे किसी नेता के घर नहीं जा रहे बल्कि गरीबों के पास जा रहे हैं। उनके इस बयान पर कुमार विश्वास ने चुटकी ली है। ऊर्जा मंत्री का वीडियो शेयर करते हुए कुमार विश्वास ने ट्वीट किया, भांति भांति के लोग। इसके साथ ही उन्होंने आश्चर्य और सिर पीट लेने वाला इमोजी भी अपने ट्विटर में इस्तेमाल किया है। कुमार विश्वास ने ANI का ट्वीट रीट्वीट किया है जिसमें प्रद्युम्न सिंह तोमर कहते दिख रहे हैं, पेट्रोल डीजल कौन चलाता है, हम चलाते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि पिछले सप्ताह काला सागर की घटना के दौरान ब्रिटेन के विध्वंसक पोत के साथ अमेरिका का निगरानी विमान भी काम कर रहा था। मॉस्को ने कहा है कि 23 जून को ब्रिटेन के विध्वंसक पोत डिफेंडर के रास्ते में युद्धक विमानों के बम गिराए ताकि क्रीमिया प्रायद्वीप के नजदीक से वह पोत बाहर निकाला जाए। ब्रिटेन ने इन घटनाओं से इनकार किया है और कहा है कि उनके पोत पर गोलीबारी नहीं हुई है और वह यूक्रेन की जल सीमा में थे। यह पूछने पर कि क्या इस घटना से तृतीय विश्व युद्ध छिड़ सकता है तो पुतिन ने कहा है कि यदि रूस ने ब्रिटेन के युद्धपोत को मार के डुबा भी दिया होता तो इसकी संभावना नहीं है, क्योंकि पश्चिमी ताकतों को पता है कि वैश्विक लड़ाई में वे नहीं जीत सकते हैं। पुतिन ने बुधवार को लंबे लाइन कॉल इन शो में कहा है कि अमेरिकी विमान का मिशन संभवतः ब्रिटिश विध्वंसक पोत को रूसी सेना की तरफ से मिलने वाली प्रतिक्रिया पर नजर रखना था। फिक्स इनकम वाले निवेश विकल्पों में पैसे लगाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने स्मॉल सेविंग के इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। 30 सितंबर 2021 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए छोटी बचत पर ब्याज दरें अपरिवर्तित रखी गई है। 23 जून 2021 को केंद्र सरकार द्वारा जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि PPF पर 7.1%, NSC पर 6.8% और पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना अकाउंट पर 6.6% ब्याज मिलता रहेगा। मोदी सरकार ने लगातार 5वीं तिमाही में छोटी बचत पर ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। छोटे पर्दे के बेहद लोकप्रिय कॉमेडी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में मिसेज सोढी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस जेनिफर मिस्त्री ने उन खबरों को खंडन किया है जिसमें कहा जा रहा था कि उन्होंने प्रेगनेंसी की वजह से शो छोड़ दिया है। जेनिफर ने कहा है कि ऐसे फर्जी खबरों की वजह से उन्हें काफ़ी दिक्कत हो रही है और उनके फैंस कंफ्यूज हो गए हैं। जेनिफर ने अपने इंस्टा स्टोरी में लिखा, मैंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा नहीं छोड़ा है, इसकी वजह से मेरी मुश्किलें बढ़ गई है और मेरे पास ऐसे मैसेजों की बाढ़ आ गई है कि मैं शो छोड़ रही हूँ। अगर कोई शो में नज़र नहीं आता इसका मतलब यह नहीं है कि वो शो का हिस्सा नहीं है, किसी भी व्यक्तिगत वजह को हो सकती है। नसीरुद्दीन शाह को निमोनिया के कारण अस्पताल में भर्ती किया गया है। जब यह खबर अनुपम खेर को लगी तो उन्होंने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। अनुपम की यह प्रतिक्रिया अप्रत्याशित थी क्योंकि पिछले साल एक इंटरव्यू के दौरान नसीरुद्दीन शाह ने अनुपम को चाटुकार और जोकर कहा था। अनुपम ने पोस्ट में लिखा, जनाब नसीरुद्दीन शाह साहब, कमबख्त निमोनिया इम्पोर्टेंस चाह रहा है, इसलिए 1-2 दिन के लिए आपके साथ हो लिया है। जल्द से झटक दे इसे और ठीक हो जाइए। बड़े दिनों से आपके साथ काम करने की तलब है, ख्याल रखिए। आपकी अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना और दुआ है। नसीरुद्दीन के मैनेजर ने एक इंटरव्यू में ये कंफर्म किया है कि वे हॉस्पिटल में हैं और बताया है कि वह 2 दिनों से हॉस्पिटल में भर्ती है। वह डॉक्टरों की निगरानी में है। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन टेस्ट क्रिकेट में दुनिया के नंबर 1 के बल्लेबाज बन गए हैं। विलियमसन ने साउथहैम्पटन में पिछले हफ्ते वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में खिताबी जीत हासिल करने में अहम भूमिका निभाई थी। 30 साल के विलियमसन ने भारत के खिलाफ कम स्कोर वाले फाइनल की 2 पारियों में क्रमशः 39 और नाबाद 52 रन बनाए। इससे उनके 901 अंक हो गए।
तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।